एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश बुक बिहाइव में से चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था जो कि एवलिन ग्लेनी से रिलेटेड था, और इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। सो ये चैप्टर जो है वो बिस्मिल्लाह खां जो एक सहनाई वादक से उनसे रिलेटेड है, जो कि 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में बॉर्न हुए थे, और उनका रियल नेम जो है वो कमरुद्दीन खान था। और 2006 में उनका देहांत हो गया था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस 1937 के कॉन्सर्ट में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, जिससे उनको बहुत ज़्यादा पब्लिक रिस्पेक्ट मिली थी। ही प्लेड सहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट रेड फोर्ट। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट नेशन विद हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। डू यू नो दीज पीपल वॉट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? क्या आप इन लोगों को जानते हैं? ये किस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, वो बजाते हैं? Think of the Sehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. क्या आपने सहनाई के बारे में सुना है? वो पहली चीज़ है जो आप इमेजिन करते हो, कल्पना करते हो, जो कि वेडिंग में, शादियों में या फिर किसी ओकेज़न, किसी अवसर पर या किसी कार्यक्रम में बजाई जाती है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और जो दूसरी चीज़ है जो आप इमेजिन करते हो, मेंशन करते हो, वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। द सहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। मैस्ट्रो होता है उस्ताद या संगीतज्ञ, जो कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो वाद्य यंत्र जो बजाते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस ऑफ फॉर इट हैड स्ट्रिल अनप्लीजेंट साउंड। जो एम्परर सम्राट औरंगजेब जो थे, उन्होंने बैन कर दिया था, मतलब पूरी तरह से बंद कर दिया था एक इंस्ट्रूमेंट को बजाना अपने रॉयल रेजिडेंस में, अपने शाही दरबार में, जो कि था पुंगी। उन्होंने पुंगी को पूरी तरह से बैन कर दिया था, क्योंकि उसकी जो साउंड है, उसकी जो आवाज़ थी वो श्रिल अनप्लीजेंट, मतलब बहुत ही तीखी थी। श्रिल मतलब तीखी थी, और अनप्लीजेंट मतलब अरुचिकर, जो जिसको पसंद ना किया गया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर ड्रेडेड नॉइज मेकर। जेनरिक मतलब सामान्य। जो पुंगी था वो सामान्य बन गया था। क्या? एक ड्रेडेड नॉइज़ मेकर मतलब बहुत ज़्यादा, ड्रेडेड होता है बांसुरी, सरकंडा, और नॉइज़ मेकर मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाला। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग सोचते थे कि हाँ, एक दिन ज़रूर फिर से इसको रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना, फिर से इसको रिकवर किया जाएगा। अ बाबर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। जो बाबर था, बाबर होता है नाई, ठीक है, और प्रोफेशनल होता है अनुभवी या व्यावसायिक। म्यूजिशियन संगीतकार था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो उन्होंने क्या किया, जिनको यहाँ पे रॉयल पैलेस मतलब शाही दरबार में आने की अनुमति थी, उन्होंने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि वो उसमें पुंगी की क्वालिटी में, गुणवत्ता में थोड़ा चेंज करेंगे। ही चॉज अ पाइप विद नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। उन्होंने एक ऐसा पाइप, एक ऐसा डंडा कह सकते हैं हम, ढूंढा जिसके हॉलो स्टेम्स थे, जिसमें पहले से ही होल बने हुए थे, मतलब खोखली थी वो, और वो लॉन्गर मतलब लंबी भी थी, और ब्रॉडर और चौड़ी भी थी देन द पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उन्होंने 7 होल मतलब 7 छेद कर दिए उसमें। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड। जब वो उसको बार बार उन होल्स को, एक को बंद कर रहे थे, को खोल रहे थे, तो उससे क्या है, बहुत ही मधुर आवाज़ जो है वो आने लग गई। प्रोड्यूस्ड। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उन सब लोगों ने, जो रॉयलिटी होता है राज परिवार, उसके सदस्य, तो उन सब के सामने जब उनको बजाया, उस चीज़ को बजाया, तो वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए उस चीज़ से। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। जो इंस्ट्रूमेंट था वो, जो उन्होंने बजाया था, वो पुंगी से थोड़ा अलग था, इसलिए उसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी चलती आई है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय नाई बाबर। तो उन्होंने कहा कि चैम्बर होता है भवन या फिर सभा, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पहली बार बजाया गया था शाह के चैम्बर में, दरबार में, और इसको एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इसका नाम जो है वो शहनाई बजा। देखो, ये होता है पुंगी, ये एक तरह से पुंगी, और ये एक तरह से शहनाई, ये जो लंबी भी है और इसके 7 होल्स हैं। एंड इट प्रोड्यूस्ड अ लवली साउंड। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। जो साउंड है, जो आवाज़ है,
किसकी, शहनाई की, उसको बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाने लगा, उसको बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसीलिए इसको जो अभी भी टेम्पल्स जो है, मंदिर जो है उनमें बजाते हैं। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और किसी भी इंडिस्पेंसिबल मतलब अनिवार्य, जरूरी हो जाना, और कंपोनेंट होता है अंश या फिर घटक। तो ये किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग में, नॉर्थ होता है उत्तर भारत में की जो भी शादियाँ होती है उसमें इसको बजाना ना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया और एक महत्वपूर्ण घटक बन चुका है ये। इन द पास्ट, प्राचीन समय में क्या होता था, द सेनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। जो सेनाई जो था वो इंसेम्बल मतलब जो कलाकार मंडली होती थी जिनके पास 9 इंस्ट्रूमेंट होते थे, वो आपस में बैठ के फिर बजाते थे उसको, 9 लोग मिलके, तो उसका एक पार्ट, उसका एक हिस्सा माना जाता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, लेकिन अभी जो है ये सिर्फ मंदिरों में और किसी की शादी में यूज़ की जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। जो क्रेडिट है, जो मतलब सारा श्रेय जो है पुंगी को लेके आने का, वो किसको जाता है, वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। क्यों? क्लासिकल मतलब शास्त्रीय संगीत की जो दुनिया है उसमें वो उनको जाता है, क्योंकि सबसे पहले वही लेके आए थे पुंगी को। एज ए 5 years old, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिली डंडा नियर अ पॉन्ड इन एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। वो डुमराव बिहार में बॉर्न हुए थे, तो वहाँ पर वो क्या कर रहे थे, एंशिएंट मतलब अपने प्राचीन जगह पे, वो एक पोंड के नीचे एक तालाब के पास में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैथा। वो वहाँ पे हर रोज़ जो है जाते थे बिहारी जी के मंदिर में और भोजपुरी चैथा सुनने के लिए। एट द एंड सिंग, गाने के लिए जाते थे। एट द एंड विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटेड 1.25 kg, और उसके ख़त्म होने के बाद उनको प्राइज़ के तौर पर एक लड्डू दिया जाता था जिसका वेट होता था 1.25 kg। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराज, उसके जो दरबार के महाराज जो थे उनके द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये उसके बाद जो है, जो लिटिल बॉय, वो छोटे से बच्चे थे बिस्मिल्लाह खां, उन्होंने इतना अपना नाम कमाया उस अपनी कला से कि उनको जो भारत का जो सबसे बड़ा भारत रत्न जो पुरस्कार है, सिविलियन अवार्ड जो है, जिसको शास्त्रीय कहा जाता है, नागरिकता अवार्ड कहा जाता है, वो मिला था उनको। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belong to a well-known family of musician from बिहार। वो 21 मार्च 1916 में बॉर्न हुए थे बिहार में, और उनकी जो जानी मानी फैमिली थी, उनकी जो म्यूजिशियन थे, जो संगीतकार थे उनके घर वाले। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान जिनका नाम था, वॉज द सहनाए नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में उनके दादाजी जो रसूल बख्श खां थे वो नवाज थे, शहनाई बजाते थे वहाँ पे। हिज फादर, उनके पिताजी, पैगंबर बख्श जिनका नाम पैगंबर बख्श था, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर। पैटर्न मतलब पिताजी के खानदान से रिलेटेड, एंसेस्टर मतलब उनके पूर्वज जैसे दादाजी के नॉल, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वो भी बहुत बड़े शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3। जो यंग बॉय थे, जो बिस्मिल्लाह खां थे, वो अपनी ज़िंदगी में 5 साल की जब उम्र के, 3 साल की उम्र के जो थे, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो शहनाई को है, म्यूज़िक को जगह दे दी थी। टू हिज मेटरनल अंकल्स हाउस, जब वो अपनी मम्मी के साथ कहाँ गए, अपने मेटरनल मतलब मामा के घर पे गए, इन बनारस में, ना वाराणसी, पहले बनारस बोलते थे, अब उसको वाराणसी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह जो थे वो देखते थे, फैसिनेटेड मतलब आकर्षित हो गए थे अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए देखते हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही उन्होंने अकम्पनिंग मतलब साथ जाना, उनके साथ जुड़ जाना शुरू कर दिया अपने अंकल के साथ, अली बख्श जिनका नाम था, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। एम्प्लॉय मतलब उनको काम दिया गया था, वहाँ पे वो काम करते थे, वहाँ पे बनारस के एक मंदिर में जहाँ पे विष्णु जी का टेम्पल है, वहाँ पे वो शहनाई बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटिंग फॉर आवर्स ऑन एंड।
अली बख्श जो थे वहाँ पे शहनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह जो थे वहाँ पे कैप्टिवेटिंग मतलब मंत्रमुग्ध हो जाना, आनंदित हो जाना, मोहित हो जाना उस चीज़ की तरफ, अट्रैक्ट हो जाना। तो वहाँ पे वो घंटों तक उनको बैठे हुए देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग लेसन मतलब उन्होंने धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, अभ्यास करना शुरू कर दिया, और वो पूरे दिन तक पूरा दिन उसका अभ्यास करते रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of Ganga, कुछ बहुत सालों तक वो टेम्पल मंदिर बालाजी के मंदिर में आते थे, और मंगला मैया का जो मंदिर था वहाँ पे बैंक ऑफ गंगा मतलब गंगा के किनारे, बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स, हॉन्ट मतलब उनका फेवरेट उनकी जगह बन गई जहाँ पे रेगुलर वो आते जाते रहते थे। वे कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड तो एकांतवास, जहाँ पे वो एकांतवास में प्रैक्टिस कर सकते थे, अभ्यास कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, जो गंगा का पानी जो है वो लगातार बहता रहता था, वो उनको इंस्पायर करता था, उनको प्रेरित करता था नए नए राग बनाने के लिए, उनको प्रेरित करता था। दैट वो अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, जो कि आगे चलकर ना मतलब सहनाई के जो बहुत ही अच्छे राग जो हैं वो निर्मित हुए उनकी तरफ से। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. जब वो 14 साल के थे तो अपने अंकल के साथ अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एंड द एंड ऑफ द रिसाइटल, और अंत में जब रिसाइटल मतलब गायन जो पार्ट था वो जब ख़त्म हो गया था, उसके अंत में उस्ताद फैज़ खा पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, उस्ताद फैज़ खा जो थे वहाँ पे उन्होंने पैटेड मतलब थपथपाई, जो बिस्मिल्लाह खा थे उनकी पीठ थपथपाई और कहा वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम एक दिन ज़रूर इस पे काम कर सकोगे, तुम एक दिन ज़रूर अपना नाम कमाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, तब जब वो खुला था तब बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खां को वहाँ पर काम करने का बहुत बड़ा अवसर मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वो ऑफन हर्ड मतलब प्राय सुनने वाले सहनाई प्लेयर, सहनाई बजाने वाले रेडियो पर जो कार्यक्रम चलता था उसमें सुने जाते थे वो। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मतलब भारत को आज़ादी मिली थी, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज सेनाएं, तो बिस्मिल्लाह खां इंडिया के पहले ऐसे इंसान बने जो वहाँ पर जिन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर रेड फोर्ट पर अपनी परफॉर्मेंस दी थी सहनाई बजाकर। ही पाउड हिज हर्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पूरा अपना दिल खोल दिया, मतलब पूरा दिल खोल के उन्होंने राग काफ़ी गाया रेड फोर्ट पर, और ऑडियंस जो पूरे श्रोतागण थे उनके सामने, जो इसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूड थे, शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में अपना एक स्पीच दिया था जिसका नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस विद बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खां जो थे उन्होंने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंस दिए थे, कहाँ पर अनुभवी परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन किए थे बहुत सारे, मेमोरेबल मतलब यादगार, बोथ इन इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में भी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by Maestro that he gifted। उनकी जो पहली ट्रिप थी जो फॉरेन कंट्री की वो थी अफ़गानिस्तान पे, जहाँ पे जो किंग थे ज़हीर शाह, उन्होंने इतने ज़्यादा वो मैस्ट्रो मतलब उनके उस्ताद संगीतज्ञ से वो इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे, खुश हो गए थे कि उन्होंने गिफ्ट किया था प्राइसलेस पर्शियन कारपेट। उन्होंने उनको बहुत ही बेशकीमती पर्शियन कारपेट गिफ्ट किया था। एंड अदर सोविनियर होता है एक निशानी, यादगार निशानी, उनको गिफ्ट की थी। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड, जो अफ़गानिस्तान के राजा थे केवल वही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो बिस्मिल्लाह खां के म्यूज़िक से थे उनसे आकर्षित हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खां
बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म, कि उन्होंने वो इतने ज़्यादा जो फिल्म भट्ट थे, विजय भट्ट जो फिल्म डायरेक्टर थे, वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने उनको एक फिल्म में काम करने के लिए रोल भी दिया था। आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई द फिल्म वॉज हिट, जो फिल्म थी वो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खास कंपोजिशन, उनका जो कंपोजिशन मतलब गीत रचना थी, संरचना थी, दिल का खिलौना है टूट गया, उन्होंने गाया था इस फिल्म में। टर्न आउट टू बी ए नेशनल चार्ट बस्टर होता है जिससे मतलब बहुत ज़्यादा म्यूज़िक को जो बहुत सुपर हिट बना देता है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था उनका, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उनके गाने ने। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलर वर्ल्ड, उनके इस चकाचौंध वाले भरे वर्ल्ड में, संसार में इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड इन 2। बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही मूवीज़ में काम किया था, उसके ज़्यादा अलावा वो मूवीज़ में काम नहीं करते थे। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, एक जो था विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई थी, और एक था विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनदी अपन्ना, 2 मूवीज़ में उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, उन्होंने ये कहा कि जो ये आर्टिफिशियल चकाचौंध जो है ना, जो बनावटी रचना है इसकी, जो ग्लैमर होता है चकाचौंध या फिर आकर्षित इस फिल्म की दुनिया की, वो उससे प्रभावित नहीं है, वो इसमें काम नहीं कर सकते। ही सेज विद एम्फेसिस मतलब उन्होंने प्रभाव डाल कर कहा इस बात पर। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, अवार्ड जो थे बहुत सारे, उनको प्राइज़ जो थे, पुरस्कार थे, और रिकग्निशन मतलब पहचान, वो बहुत ही जल्दी उन्होंने हासिल कर ली थी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान पहले सिंगर बने, पहले ऐसे गायक बने जिनको आमंत्रित किया गया प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में गाने के लिए, जो कि यूएस में है। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन द मॉन्ट्रियल क्या है, मॉन्ट्रियल एक सिटी है जो कि साउथर्न क्यूबेक में है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट कनाडा की सिटी है, एंड इसको सेकेंड फ्रेंच स्पीकिंग सिटी भी कहते हैं वर्ल्ड में। तो वहाँ पर वर्ल्ड एक्सपोजिशन था, वहाँ पर उनको बुलाया गया इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ऑस्कर ट्रेड फेयर, और उनको कांस आर्ट फेस्टिवल में भी और ऑस्कर ट्रेड फेयर में भी बुलाया गया था। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम उनके नाम पे बनवाया गया जिसका नाम था तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिसका नाम था तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम, उनको बहुत सारे अवार्ड में दिए गए, बहुत बड़े बड़े सम्मान दिए गए उनको। कॉन्फर्ड होता है प्रदान करना, जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इन 2001 में क्या हुआ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इंडिया का जो सबसे सम्मानीय पुरस्कार है वो दिया गया, भारत रत्न, जो कि है भारत रत्न। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, कोवेटेड अवार्ड मतलब जिसको पाने की बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा थी, वो उन्होंने अपने कलेजे से लगाया और कहा हिज आइज ग्लिंटिंग मतलब झलकना या चमकना, उनकी आंखें जो थी एक खुशी से, रेयर हैप्पीनेस, बहुत ही खुशी से चमक रही थी, और उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ वो सिर्फ यही है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को जो है संगीत सिखाइए, दैट इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, हमारे जो भारत का है सबसे कीमती बेशुमार जो ट्रेडिशन, व्यापार है, परंपरा है, वो सिर्फ और सिर्फ संगीत है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, अब जो है वेस्ट भी है, पश्चिम भी है, पश्चिम तरफ से भी लोग जो है हमारा म्यूज़िक सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, इंस्पाइट मतलब के बावजूद, पूरे संसार में ट्रैवल करने के बाद, यात्रा करने के बाद भी, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड, मतलब उनको प्यार से खान साहब बोला जाता था, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। उनकी जो सबसे फेवरेट जगह थी ना वो थी बनारस और डुमराव,
और वो उनके लिए ना सबसे वंडरफुल मतलब अद्भुत तरह मतलब वो पूरी दुनिया घूम लिए थे, लेकिन उनके सबसे फेवरेट जो जगह थे दुमराव और बनारस थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए सेनाई स्कूल इन द यूएसए। उनका एक जो स्टूडेंट था, एक विद्यार्थी था, उन्होंने एक बार ये कहा कि आप जो है यूएसए में एक स्कूल का हेड बनाना चाहता हूँ मैं आपको। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर। और उस स्टूडेंट ने वादा किया कि वो जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ का वातावरण जो है वो पूरा का पूरा बनारस वाला ला देगा वहाँ पर मंदिर की स्थापना करके। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उससे बोला कि अगर वो रिवर गंगा को भी यहाँ पर ले आए तो। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्होंने ये कहा, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, इसलिए जब भी मैं कभी दूर बाहर की कंट्रीज़ में होता था, आई कीप यर्निंग मतलब चाह, इच्छा, उनकी इच्छा होती थी टू सी हिंदुस्तान को देखने की। वाइल इन मुंबई, जब वो मुंबई में होते थे, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बनारस के बारे में और गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ, पवित्र गंगा नदी के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ दुमराव, तो मैं दुमराव का बहुत ही प्रसिद्ध मत्था जो है वो उसको मिस करता हूँ, उसको याद करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो ज़िंदगी थी वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से एक रिच मतलब अमीर कल्चरल सांस्कृतिक हेरिटेज से रिलेटेड थी। हेरिटेज मतलब विरासत थी इंडिया की। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डिवोट मुस्लिम होता है एक देशभक्त, भक्ति में जो मुस्लिम थे वो लाइक हिम, उनके जैसा, कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, बहुत ही नेचुरल ढंग से, बहुत ही पूर्ण रूप से वो बजा सकते थे शहनाई को। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एंड द काशी विश्वनाथ टेम्पल में। और 2006 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको लेसन समझ में आया तो आप मेरी वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।